टाइम्स अप। पहले राउंड के रिजल्ट्स आप दोनों के सामने हैं। संजय, तो आपको अकेले रहना पसंद है और रजत आपको मिलजुल कर, मतलब शादी के बाद आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे और संजय आप न्यूक्लियर फैमिली में। जी, मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। आपकी बेटी का प्रिवेसी का मैं पूरा ध्यान रखूंगा ताकि शादी के बाद ये फैमिली में उलझ के ना रह जाए। वाह, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को ही मैं अपना दामाद बनाऊंगी और उसे मैं अपने बेटे की तरह रखूंगी। पिंकी मेरी इकलौती बेटी है और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी उसके और उसके हस्बैंड की ही होगी। माँ, अब दूसरा राउंड शुरू करें? हाँ। क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो आप लोग ये बताइए कि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? संजय, आप बताओ पहले। आंटी, मेरे ख्याल से पैसा। जिसके पास पैसा हो उसके सभी रिश्ते मजबूत होते हैं। कंगाल लोग से तो सब दूर भागता है। अगर पैसा हो तो पति पत्नी को अच्छी लाइफ स्टाइल देता है, वो सारी सुख सुविधाएं देता है, उससे उनका रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। बहुत बढ़िया। रजत, आपका इसमें क्या कहना है? अगर पति पत्नी में प्यार, इज्जत और विश्वास हो तो रिश्ता मजबूत होता है, और पैसे से प्यार, इज्जत और विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। तो आप लोग ये बताइए कि अगर एक ही समय पर आपकी माँ आपको तीर्थ पर जाने को कह रही है और आपकी पत्नी मायके ले जाने को, तो आप किसकी बात मानोगे? अगर मैंने इनकी बेटी का नाम नहीं लिया तो इन्हें बुरा लगेगा। आंटी, मैं अपनी पत्नी को उसके मायके ले जाना चाहूँगा। माँ की तो उम्र हो गई है, वो इस उम्र में घूम के क्या करेंगे? और पापा ने उन्हें काफ़ी घुमाया। घर पर बैठ के पूजा पाठ करेंगे तो भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे उनसे। यानी तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी होगी तो वो बहुत खुश रहेगी। रजत, तुम्हारा क्या कहना है? मैं पत्नी को साथ लेकर पहले माँ को तीर्थ पर छोड़ूंगा, उसके बाद समय निकालकर पत्नी को मायके ले जाऊंगा। एक ने मुझे जन्म दिया है और एक जीवन भर मेरा साथ निभाएगी। दोनों की खुशियों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग हो तो लाइफ और इजी हो जाती है। तुम दोनों के विचार कितने अलग हैं, लेकिन मुझे डिसीजन तो करना ही होगा। तुम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। माँ, मामा जी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ भैया, थैंक यू, आपने शादी की सारी तैयारियां कर ली। हाँ हाँ, शादी मंदिर के हॉल में ही होगी और हम खाना जमीन पर बैठ के पत्तल में ही खिलाएंगे, शुद्ध शाकाहारी। हाँ, बाराती वाले भी गांव में ही आएंगे। ठीक है भैया, रखती हूँ। आंटी, शादी गांव में होगी? शहर के पैलेस में होनी चाहिए ना? नहीं बेटा, हमारे सारे रिश्तेदार गांव में ही रहते हैं, वहीं पूरे रीति रिवाजों के अनुसार शादी होगी। देखिए आंटी, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी। सभी लोग शादी में आएंगे, आप पैलेस बुक कीजिएगा और बफे सिस्टम होनी चाहिए। 25-30 आइटम तो होनी चाहिए खाने के, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। रजत, तुम भी अपनी डिमांड्स बता दो। मेरी कोई डिमांड्स नहीं है आंटी। दिखावे के लिए इतने पैसे क्यों वेस्ट करना? शादी के लिए मंदिर से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, और नीचे बैठकर खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति है और सदियों से यही रीत चली आ रही है। अब थर्ड राउंड करके इंटरव्यू खत्म करते हैं माँ। बेटा, थर्ड राउंड ओवर हो चुका है। पर कब? बेटा, ये कॉल थर्ड राउंड का ही हिस्सा था और मैंने अपना डिसीजन भी ले लिया है। मैंने अपना दामाद चुन लिया है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी डिसीजन लोगी सही ही होगा। आंटी, इसका मतलब मैं आपको पसंद आया? नहीं बेटा, तुम नहीं, मैंने रजत को अपना दामाद चुना है।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं हर चीज़ में इससे बेटर हूँ, आप इसे कैसे पसंद कर सकती हो? बेटा, तुम में संस्कारों की और तमीज़ की बहुत कमी है। पहले ये सीख के आओ, फिर तुम्हें कोई अपनी बेटी देगी। और दूल्हे राजा, आपका यहीं बैठे रहने का इरादा है या आप जाके शादी की तैयारियां करोगे? थैंक यू सो मच आंटी, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। थैंक यू सो मच।